सो हेलो एवरीवन, आज हम लोग फिर से 9th क्लास की एक पोयम की बात करने वाले हैं ऑन अ किलिंग ट्री। ठीक है। सो ऑन किलिंग अ ट्री के बारे में हम बात करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट ये पोयम होने वाली है आप लोग के लिए। ठीक है, जिसे लिखा है किसने? ग्रीप पटेल ने। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को विदाउट वेस्ट ऑफ एनी टाइम। सो जो ये क्लास है, ठीक है, ये सब जगह इंपॉर्टेंट होगी जहां जहां सिलेबस में ऑन किलिंग अ ट्री है। ठीक है। सो यहाँ पे पोएट समझाना क्या चाहते हैं, बताना क्या चाहते हैं, ये मत सोचिएगा कि ये पोएट ये बता रहे हैं कि ट्री को काटना चाहिए। तो ट्री काटना नहीं चाहिए, वो ये बोल रहे हैं कि अगर आप ट्री को थोड़ा बहुत काट देते हो ना, तो वो फिर से क्या हो जाता है, रिकवर हो जाता है। ठीक है, जैसे अपनी स्किन होती है ना, स्किन में अगर कहीं आप ब्लेड लगा दिए तो ब्लड निकलता है और फिर वो क्या होता है, धीरे धीरे रिकवर हो जाता है। उसी प्रकार जो ट्री होता है ना, उस पर भी जब आप किसी चाकू हथियार से घाव करते हैं ना, तो वो भी क्या होता है, धीरे धीरे क्या हो जाता है, रिकवर हो जाता है। इनफैक्ट वहां से कुछ पत्तियां भी निकलने लगती हैं। ठीक है, कुछ स्प्राउट आ जाते हैं। तो ये पॉइंट बताना चाह रहे हैं। अगर ये भी बता रहे हैं कि अगर आप ना इसको मारना चाहते हो तो जड़ पेड़ से खत्म कर दो, मतलब उसकी रूट भी निकाल लो। ठीक है, जड़ भी निकाल लो और एकदम से नष्ट कर दो। ठीक है, तो उससे वो कभी उग नहीं पाएगा। लेकिन वो एक ताना मार रहे हैं कि ऐसा मत करो, ट्री को काटो नहीं। मतलब उनको कहने का जो मतलब है ना, वो कुछ और है, लेकिन लिखा उन्होंने कुछ और है। ठीक है, तो चलिए पूरे पोएम को समझेंगे तब समझ में आएगा। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये ग्रीप पटेल की एक पोयम है। ठीक है, ग्रीप पटेल जो है बहुत ही शानदार राइटर रहे हैं ग्रीन मूवमेंट के। ग्रीन मतलब होता है हरित क्रांति। जो हरित क्रांति आई है उस समय के ये बहुत ही शानदार जो है व्यक्ति रहे हैं, उस जिन्होंने उसमें बहुत ज्यादा क्या किया, अपना योगदान भी दिया। ठीक है, तो चलिए सेशन को समझेंगे, लाइन बाय लाइन समझेंगे। ठीक है, तो अच्छे से समझते हैं सभी लोग ध्यान से। देखिए, यहाँ पे हमारी जो पोयम का जो फर्स्ट स्टेंजा है उस पे हम बात करते हैं। ठीक है, लिखा है, इट टेक मच टाइम टू किल अ ट्री। ठीक है, नॉट अ सिंपल जैब ऑफ द नाइफ। ठीक है, मतलब कहते हैं ये, इट टेक मच टाइम टू किल अ ट्री, मतलब किसी पौधे को मतलब इतना जल्दी मार नहीं सकते हो, मतलब उसमें समय लगता है उसको मारने में। ठीक है, तो आप अगर सोचते हो कि एक कुल्हाड़ी आपने मार दिया, वो मर जाएगा, कट जाएगा, नहीं। इट टेक मच टाइम टू किल अ ट्री, किसी एक पेड़ को काटने की बात नहीं कर रहे, कटिंग नहीं, किलिंग, मारने में बहुत समय लगता है। नॉट अ सिंपल जैब ऑफ द नाइफ, मतलब एक घात से, एक चाकू है ना, चाकू या कुल्हाड़ी, कुल्हाड़ी के एक जैब से, एक बार मारने से उसका कुछ भी नहीं होता। वो एक बार में नहीं मरता। ठीक है, विल डू इट, अगर आप ऐसा करते हो, है ना, तो कुछ नहीं होता उसका एक बार में। ठीक है, इट हैज ग्रोन स्लोली कंज्यूमिंग द अर्थ। ठीक है, क्योंकि वो जो ग्रोन होता है ना, ग्रो होता है, जो बढ़ता है, जो अपना पोषण प्राप्त करता है ना, वो कहाँ से करता है, धीरे धीरे प्राप्त करता है। कहाँ से? पृथ्वी से, अर्थ से प्राप्त करता है। ठीक है, राइजिंग आउट ऑफ इट। ठीक है, और वो उठता है। ठीक है, अपना पोषण प्राप्त कर करके क्या होता है, बढ़ता है। फीडिंग अपॉन इट्स क्रस्ट। ठीक है, और वो क्रस्ट मतलब भूमि का ऊपरी सिरा। ठीक है, तो वो जो फीडिंग करता है, जो खाना खाता है, वो भूमि के जो ऊपरी सिरे में उपस्थित मिनरल्स होते हैं ना, ठीक है, उनको एब्जॉर्ब कर करके खाता है। ठीक है, साथ में वो क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, सनसाइन लेता है, एयर लेता है, वाटर लेता है। इस तरह से वो अपने आप को क्या करता है, तैयार करता है। एंड आउट ऑफ इट्स रेपलस हाइड स्प्राउटिंग लीफ। ठीक है, अब यहाँ पे जो रेपलस हाइड है ना, इसका मतलब क्या होता है, जो उसमें कटी फटी स्किन नहीं हो जाती, आपने देखा हो कभी भी पेड़ को, तो ऐसा पेड़ जो है थोड़ा कटा फटा दिखता है, तो उसको जैसे अपन लोग के हाथ में नहीं हो जाता कभी कभी अपरस टाइप का, उस तरह से इस पूरे पेड़ में क्या होता है, कुछ ना कुछ कटा फटा पेड़ जो रहता है, ब्राउनिश कलर जो रहता है, उसकी बात यहाँ पे की जा रही है। और वहां से क्या हो जाते हैं, स्प्राउटिंग लीव्स, वहां से क्या होते हैं, पत्ते निकल आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पूरे जो लाइन का मतलब है वो ये है देवियों सज्जनों, कि इट टेक मच टाइम टू किल अ ट्री, मतलब किसी एक ट्री को इतना जल्दी नहीं मारा जा सकता, उसमें समय लगता है। ठीक है, किसी एक नाइफ के मतलब घाव से उसको नहीं, ऐसा अगर हम करें तो भी हम उसको नहीं मार सकते। जो पेड़ पौधे हैं वो ग्रो होते हैं पृथ्वी पर, और पृथ्वी की ही जो मिनरल्स होते हैं उसको लेकर के कंज्यूम करके ये क्या होते हैं, स्लोली स्लोली बड़े होते हैं और खड़े हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं,
खा खाकर, फीडिंग अपॉन इट क्रस्ट, जो क्रस्ट, क्रस्ट मतलब जो ऊपरी सिरा है पृथ्वी का, उसको खा, उसमें से जो मिनरल्स होते हैं उसको ले लेकर के वो बड़े हो जाते हैं और एब्जॉर्ब करते हैं सनलाइट, एयर और वाटर को, तब जाके वो क्या बनते हैं, एक पेड़ बनते हैं। ठीक है, और उसकी जो कटी फटी डालियां होती हैं, वहां से जब अगर आप नाइफ मार दोगे ना, तो वहां से क्या हो जाएंगी, स्प्राउटिंग लीव्स निकल आएंगे। ठीक है, तो ये चीज आप लोग को ध्यान रखना है, कुछ चीजें वहां से निकल आएंगी। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, जैब मतलब होता है सडन रफ ब्लो। ठीक है, मतलब आपने जो अचानक चाकू या किसी कुल्हाड़ी से बार कर देंगे तो जो घाव बनेगा ना, उसको उसको बोलेंगे यहाँ पे जैब। लेप्रस मतलब क्या होता है, तो लेप्रस मतलब होता है डिसकलर्ड बार्क। ठीक है, लेप्रस मतलब क्या होता है, डिसकलर्ड बार्क। ठीक है, डिसकलर्ड बार्क मतलब वही जो कटे फटे जो होते हैं पेड़ में, जो आपने देखा होगा जनरली, जो रूट तना, तना जो होता है ना, तना जो जड़ के ऊपर स्टार्ट होता है जहां, और उसके ऊपर जहां से वो मतलब होता है ब्रांच, ब्रांच डालें, जो डाल होती है जहां से निकलती है, उसकी जो बीच का हिस्सा अगर आप कभी भी देखेंगे ना, उसमें फटा फटा सा दिखेगा, तो उसी को बोलते हैं लेप्रस हाइड। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हमारी नेक्स्ट स्टेंजा में। ये 4 स्टेंजा की पोएम है, तो हमारा एक स्टेंजा कंप्लीट हो गया। सेकंड स्टेंजा में हम चलते हैं, सो हैक एंड चॉप, कितने भी तेजी से मार कर उसे तुम टुकड़े में बांट दो चाहे। ठीक है, सो हैक मतलब तेजी से, एंड चॉप मतलब कैसे कट कट करके टुकड़े में बांट दो, बट दिस अलोन वॉन्ट डू इट, लेकिन तुम उसको क्या नहीं कर सकते, मार नहीं सकते। ठीक है, उसका तुम अकेले इस तरह से कुछ नहीं कर सकते, मतलब तुम चाहे कितना भी तेज मार लो, उसको काट काट के छोटा छोटा कर दो, बट दिस अलोन वॉन्ट डू इट, लेकिन तुम उसका अकेले कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, पोएट ऐसा बोलते हैं। फिर क्या बोलते हैं पोएट, नॉट सो मच पेन विल डू इट, द ब्लीडिंग वाक विल हील। ठीक है, तो यहाँ बोलते हैं नॉट सो मच पेन विल डू इट, उसको बहुत ज्यादा दर्द नहीं होता तुम्हारे काटने से, तुम्हारे मारने से। ठीक है, बहुत ज्यादा, नॉट सो मच पेन विल डू इट। ठीक है, द ब्लीडिंग वाक विल हील, और जो तुम मारते हो ना, उसके बाद उसके जो क्या निकलता है, ब्लीडिंग निकलता है। जैसे अपन लोग की स्किन में कट लग जाता है तो ब्लड निकल आता है ना, वैसे ही उसके अगर तुम मारोगे तो वो देखोगे तो उसके भी कुछ पानी पानी जैसा, रेड रेड, ब्राउन ब्राउन, व्हाइट व्हाइट कुछ निकल आता है, पानी जैसा। तो उसको पोएट यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, ब्लीडिंग बोल रहे हैं। ठीक है, उसको ब्लीडिंग बोल रहे हैं। ठीक है, तो नॉट सो मच पेन विल डू इट, द ब्लीडिंग बाग विल हील। ठीक है, नेक्स्ट है, एंड फ्रॉम क्लोज टू द ग्राउंड विल राइज कर्ल्ड ग्रीन ट्विक्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोलते हैं, यहाँ पे बोलते हैं पोएट, एंड फ्रॉम क्लोज टू द ग्राउंड, ठीक है, विल राइज क्रूड ग्रीन ट्विक्स, और अगर वहां से तुम काटोगे, ठीक है, मतलब जहां से तुम उसको घाव देने वाले हो, ठीक है, तो वहां से तो क्या होता है, खून निकल ही आता है। एंड टू फ्रॉम क्लोज टू द ग्राउंड, ठीक है, अगर वो जो ग्राउंड है जहां पे, मतलब जहां से आपने उसको काटा है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, बिल राइज क्रूड ग्रीन ट्विक्स, वहां से वो ना ट्विक्स मतलब पत्ते निकाल देगा। ठीक है, पत्ते मतलब समझते हैं, शाखाएं निकाल देगा, वहां से वो कह सकते हैं आप शाखाएं निकाल देगा, जैसे नहीं छोटे छोटे ट्विक्स निकल आते हैं, छोटे छोटे पत्ते जैसा निकल आता है, फिर वही बड़े होकर डाले बनती हैं, तो वो निकाल देगा। मिनी मिनिएच वो miniature woes which is unchecked will expand again for former size। ठीक है, मिनिएचर वो मतलब क्या होता है, जो ये जो ट्विक्स निकलेंगे ना, वही क्या हो जाएंगे, आगे जाके मेन ब्रांच बनेंगे। ठीक है, और मेन बोज मतलब क्या होता है, ब्रांच, और ये मिनिएचर मतलब होता है मेन ब्रांच। ठीक है, तो मेन ब्रांच बनेंगे, वही छोटे छोटे जो टिक्स है ना, वो आगे जाके ग्रो करके मेन ब्रांच बनेंगे, विच इज अनचेक्ड, और अगर आप उसे बहुत दिन तक चेक नहीं करेंगे तो और देखेंगे कि वो इतने बड़े हो जाएंगे कि एकदम वो बिल्कुल फिर से अपने पूरे साइज में आ जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज आपको पोएट बताते हैं। पोएट कहते हैं कि अगर आपको काटना है तो जोर से काटो, ठीक है, उसको छोटे छोटे कर दो, चॉप कर डालो, ठीक है, लेकिन तब भी आप उसका कुछ नहीं कर सकते अकेले। क्यों नहीं कर सकते भैया, नॉट सो मच पेन, उसको आप बहुत पेन नहीं दे सकते। अगर आप देते हैं तो क्या निकलेगा भैया, ब्लीडिंग निकलेगा, जो अपने आप क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, हील हो जाएगा। जैसे अपनी स्किन ठीक हो जाती है ना, कोई छोटा सा घाव हो गया ठीक हो गई, वैसे वो भी ठीक हो जाएगा। ठीक है, एंड फ्रॉम क्लोज टू द ग्राउंड, अगर आप उसको एकदम नीचे से काट दोगे ना, ग्राउंड से काट दोगे, मतलब
जहां से जड़ स्टार्ट होती है, जड़ें जहाँ वहां से आप काट दोगे ग्राउंड से, तो वो क्या होगा, वो वहां से ग्रीन ट्विक्स छोड़ देगा, छोटा छोटा शाखा निकाल देगा, ठीक है। और मिनिएचर वो वही जाके आगे मेन वो बनेगी, मेन शाखा बनेगी। अगर आप कुछ दिन तक उसे चेक नहीं करोगे तो वो इतनी बड़ी हो जाएगी अगेन कि फिर से अपने फॉर्मर साइज में आ जाएगी जैसी वो पहले थी, ठीक है। आपने देखा होगा लिप्टिस वगैरह के पौधे को इसी प्रकार से वो क्या होते हैं, बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं देवियों सज्जनों, और क्या चीज है इसमें, द रूट इज टू बी पुल्ड आउट, ठीक है। जो रूट है ना, अगर आपको उसको मारना ही है ना, उसको जान से मारना है ना, तो द रूट इज टू बी पुल्ड आउट, तो उसकी जो रूट है उसको पुल्ड आउट कर लो, ठीक है। उसे पुल्ड आउट कर लो मतलब पूरा निकाल लो। अब निकालोगे कैसे, आउट ऑफ द एंकरिंग अर्थ, ठीक है। पृथ्वी से पकड़ के उसको ना, जो पृथ्वी के साथ उसने जो पकड़ बनाई है ना, उसको तुमको तोड़ना पड़ेगा। उसको उस पृथ्वी की जो पकड़ से उसको तुम्हें बाहर निकालना पड़ेगा, नहीं तो वो फुर से निकल आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे बोलते हैं इट इज टू बी रोप्ड टाइड, सबसे पहले उसको ना टाइट तरीके से बिल्कुल उसको बांधो, ठीक है। किसी रस्सी की सहायता से उसको बांधो और फिर क्या करो, खींचो एंड पुल्ड आउट करो, खींचो उसको, ठीक है, किसको, जड़ को। आउट स्नैप्ड आउट, ठीक है। आउट स्नैप्ड आउट मतलब उसको धीरे धीरे करके क्या करो, खींच डालो, बाहर कर लो, ठीक है। अगर आप बाहर कर लोगे ना तो और पुल्ड आउट आउट इंटरली, हाँ अब जब उसको बाहर निकालो तो पूरी तरह से, और पुल्ड आउट इंटायरली, इंटायरली मतलब यहाँ पे होगा कि पूरी तरह से उसको बाहर निकाल लो, ठीक है। आउट फ्रॉम द अर्थ केव, जो अर्थ के अंदर, केव मतलब कैविटी होती है ना, केव मतलब छोटी सी खाली जगह बन जानी चाहिए वहां, मतलब जहां जितने में वो जड़ फैली है उसको ऐसे निकालो कि अर्थ में वहां पे क्या बचे, खाली जगह बचे, ठीक है। ये चीज यहाँ पे पोएट बोल रहे हैं। फिर क्या बोलते हैं, एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्रीज एक्सपोज, तब आपको पता चलेगा वो जो ट्री की स्ट्रेंथ कितनी थी, एक्सपोज हो जाएगी, मतलब जो ट्री है ना उसकी जो मजबूती है ना वो एक्सपोज्ड हो जाएगी, ठीक है। जैसे एक्सपोज कैसे हो जाएगी, जब आप उसको पेड़ को जड़ को निकाल लोगे तब आप देखोगे यार कितने अंदर तक घुसी थी ये, तब उस ट्री की जो आपको मजबूती का पता चलेगा, पोएट बोलते हैं द सोर्स वाइट एंड बेड, तब आप देखेंगे जो जड़ है ना वो एकदम वाइट और कैसी है, गीली है। मतलब वो कैसे गीली और कैसे वाइट हुई, तो भैया वो पानी के अंदर रह रह के जो नमी मिलती थी, वो जब नमी खींचती थी पेड़ के लिए, तब आपको पता चलेगा वो क्यों वाइट और कैसी है, गीली है। द मोस्ट सेंसिटिव हिडन, ठीक है। तो द मोस्ट सेंसिटिव हिडन मतलब जो उसकी सेंसिटिवनेस है ना वो क्या होती है, छुपी होती है। उसकी जो जो सेंसिटिवनेस मतलब जब आप जड़ देखेंगे एकदम कैसी दिखेगी, आपको कमजोर कमजोर दिखेगी, ठीक है। आप पकड़ेंगे तो एकदम क्या हो जाएगी, टूट जाएगी और बड़ी कोमल रहती है, तो वो उसकी बात कर रहे हैं। फॉर ईयर इनसाइड द अर्थ, ठीक है। और क्योंकि वो सालों सालों से क्या होती है, पृथ्वी के अंदर छुप कर रहती है, इसलिए वो सफेद और कैसी होती है, गीली होती है। तो थर्ड जो लाइन है उसको मैं आपको फिर से बता देता हूं। तो आपको पोएट बोल रहे हैं कि अगर उसको आपको मारना ही है पौधे को, पेड़ को, तो सबसे पहले उसको क्या करो, उसके रूट को निकालो, ठीक है। रूट जो पृथ्वी से अपनी पकड़ बना के रखा है उसको पहले रस्सी से बांधो और फिर धीरे धीरे खींचकर बाहर निकालो। जब पूरी तरह से निकाल लोगे ना उसके पृथ्वी से, तब आपको उसके खाली जगह की का पता चलेगा, कितनी उसकी स्ट्रेंथ थी, क्यों वो इतना पकड़ बना के रखा था कि इतनी बड़ी आंधी पे, इतनी बड़ी तूफान पे भी नहीं उखड़ता था। उसकी आपको क्या पता चलेगी, मजबूती का पता चलेगा। अगर आप उसकी जड़ को देखोगे ना तो वो सफेद और गीली जड़ आपको दिखेगी, क्यों, क्योंकि वो सालों सालों से क्या है, अंदर छुपी हुई है। और कैसी है, सेंसिटिव है, ठीक है। हिडन मतलब छुपा हुआ होना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्टेंजा पे चलते हैं और लास्ट स्टेंजा पे चलते हैं। इस पे क्या बोलते हैं, देन द मैटर, ठीक है, क्या बोलते हैं, देन द मैटर ऑफ स्कॉर्चिंग एंड चॉकिंग, ठीक है, इन द सन एंड एयर, ठीक है। तो यहाँ बोलते हैं निकालने के बाद उसको फिर क्या करोगे, हवा और धूप में छोड़ देना, ठीक है। स्कॉर्चिंग एंड चॉकिंग मतलब उसको छोड़ देना, ठीक है। मतलब देन द मैटर मतलब उसको जड़ को भी निकालने के बाद क्या करना है, हवा में और कहाँ छोड़ देना है, सन में, सूखने के सिकुड़ने के लिए, कहाँ छोड़ना है, धूप में सूखने के लिए और सिकुड़ने के लिए छोड़ देना।
ठीक है, तब देखोगे वो कैसी हो जाएगी, ब्राउनिंग हो जाएगी, हार्डनिंग मतलब कठोर हो जाएगी, ट्विस्टिंग मतलब कड़क हो जाएगी, बिटरिंग बिटरिंग मतलब क्या होता है, सिकुड़ जाना एकदम, ठीक है, मतलब उसका जो पानी जब खत्म हो जाएगा तो एकदम क्या हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी, ठीक है, टाइट पड़ जाएगी, है ना। और ट्विस्टिंग मतलब आसानी से कड़क पड़ जाएगी, आप थोड़ा सा ऐसे करेंगे टक से बोल जाएगी, है ना। एंड देन इट इज डन, तब जाके आप उसको मार पाओगे, ठीक है, तब जाकर आपका काम जो है पूरा होगा। तो यहाँ पे पूरा जो है पोएट ने क्या किया है, ताना मारा है, ये पेड़ को जो आप काटते हैं उसके लिए ताना यहाँ पे पोएट ने मारा है, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने अपनी तरफ से पूरी पोएम को आप लोग को लाइन बाय लाइन समझा दिया है। कोई इसमें चीजें अगर छूटी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक चीज मुझे लगी जो आप लोग को बता देना चाहिए, वो ये है, स्कोरिंग एंड चॉकिंग द ड्राइंग अप ऑफ द ट्री आफ्टर बीइंग अपरूटेड, ठीक है। तो यहाँ पे जब उसको आप अपरूट कर दीजिए, मतलब रूट को बाहर निकाल लीजिए, तो उसको क्या करना, धूप में सुखाना, ड्राइंग अप ऑफ द ट्री, ठीक है। तो अपरूटेड करना, उसको अपरूटेड करने के बाद उसको सुखाना, इसका मतलब होता है, ठीक है। तो पोयम मैंने आपको समझा दी है, अभी भी आपका कोई क्वेश्चन इसमें हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर हम लोग चलेंगे इसके लिटरेरी जो डिवाइसेस हैं उसको पढ़ेंगे। वो पेड क्लास का कोर्स है, तो पेड क्लास में ही आपको मिलेगा, ठीक है। सो डियर स्टूडेंट्स, जो ये मैंने पूरा आपको चीजें समझाई हैं, इंग्लिश पीजीटी मेंस और क्लास 9th के हिसाब समझाई हैं, जहां जहां ये सिलेबस में है वहां वहां इंपॉर्टेंट है। अगर आप भी हमारे कोर्स से, मेन कोर्स से जुड़ना चाहते हैं या हमारी टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं, तो आप रेवा इंस्टीट्यूट ऐप डाउनलोड कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर से, और डाउनलोड करके आप वहां पे कोर्सेज अवेलेबल हैं, उन्हें ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। सो डियर स्टूडेंट, आज क्लास यहीं पे रोकते हैं, नेक्स्ट क्लास आपकी होगी लिटरेरी डिवाइस